बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को, मिसेस अब्दुल अज़ीज़ नाज़िया के चैनल को आपने इसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। तो जी जनाब, मैं आपको आज बताती हूँ कि कैसे आप अब ईद की तैयारियाँ शुरू कर सकते हैं। जी जनाब, मैं एम्पोरियम गई थी, वहाँ से मैंने ये सूट ख़रीदा था सेल में से। बड़ा अच्छा सूट था, बड़ी अच्छी ब्रांड का। तो जनाब मैंने इसको दरमियान से काट के दो जगह से लेस लगा ली थी, सीरी लेस। अब ये मैं इसके मोटा काट रही हूँ और शाना काटूँगी। मैंने कहा चले, ईद रमज़ान के दिनों में इबादत में भी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और अफ्तारियों में और सहरी में। इसीलिए मैंने कहा ईद से पहले ईद की तैयारियां कर लेते हैं, बाद में रमज़ान में इबादत की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। तो जनाब ये मैंने कमर को शेप दी और ये चाक वाली साइड पे भी निशान लगाए। पहले मैंने कहा ऊपर से कटाई कर लूँ, अंदर वाला जो पहला स्टार्ट की जो सामने वाली शर्ट होती है उसका कटाई मोढे की ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने कहा मैं कटाई कर लूँ पहले। अंदर से गहराई से फ्रंट के मोढे की ज़्यादा कटाई होगी। जी जनाब, ये फ्रंट के मोढे की कटाई हो गई। अब मैं सेंटर पार्ट में इसका निशान लगा दूँगी कि ये फ्रंट साइड है और गला यहाँ लगना है। फिर अगर ये निशान ना लगा हो तो गला टेढ़ा हो जाता है। ये छाती का फिटिंग का निशान था और ये चाक वाली साइड थी। यहाँ मैंने इतना, यहाँ सिलाई लग जानी थी आसानी से। और ये बाजू थे, बाजुओं की मैंने कहा दोबारा से कटिंग करूँगी, ज़रा चुनट पड़ी हुई थी। और ये ट्राउज़र था, ट्राउज़र की मैंने कटिंग कर दी। मैंने कहा चले मैं आपको ये ट्राउज़र की कटिंग भी दिखाती हूँ। जी जनाब, ये नेफे वाला हिस्सा मैंने 1-2 इंच बढ़ा के इस तरफ से काटा था ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। और ये भी नया सूट था, लेकिन ये मैंने उल्टा किया हुआ था, सीधा नहीं किया। मैंने कहा मेरे सूटों की शो ही ना मर जाए कि नए नए सूट सी के रख रही है। मैंने ईद की तैयारियां करनी शुरू कर दी। तो जनाब ये मैंने ट्राउज़र की सारी कटिंग शुरू कर दी कि आसन से काटते हुए मैं नीचे पांचे तक गई, क्योंकि जगह थोड़ी थी इसलिए मुझे फ़ोल्ड कर कर के कपड़े ऊपर खींच के कटिंग करनी पड़ रही थी। और नीचे मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा हुआ था जो मैंने पांचा फ़ोल्ड करना था। ये देखें जनाब, ये इस तरह ये फ़ोल्ड होगा और आसानी रहेगी। इस तरह मैं इसे जब तय कर दूँ करके इस पे हाथ फेरूँगी तो इस पे वो लाइन सी आ जाएगी और वो गाइडलाइन बन जाएगी, जिससे आसानी से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं कि इतना कपड़ा आपने फ़ोल्ड करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं ट्राउज़र पहला जो सिला हुआ मैं उठा लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फ्रंट का जो होती है ना साइड, पीछे वाली जो साइड होती है वो कूलों की वजह से घेर ज़्यादा होता है, जो आगे वाली साइड होती है उसका घेर कम होता है। इसीलिए मैंने ये 4 सेक्शन थे जिनमें मैंने सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है उसे हटा के दरमियान वाले सेक्शन की आसन वाली साइड से ज़्यादा कटिंग कर ली, क्योंकि ये गहरी कटिंग करने से ट्राउज़र बार बार ऊपर नहीं चढ़ता, चुन्नट नहीं पड़ती सिलाई को और बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। जी जनाब, ये देखें, ये जो फ्रंट साइड है मैं नेफे वाली साइड से भी थोड़ी सी उसकी तिरछी करके कटिंग कर रही हूँ, ताकि ये नाप पे जो एकदम से बाहिर बाहिर को उभरा हुआ कपड़ा होता है ना, वैसे नहीं होगा और बिल्कुल सही रहेगा। ये सिलाई लगाते वक्त भी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसे ही पीस होंगे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि जो इसी तरह पहला पार्ट और सबसे नीचे वाले पार्ट को साइड पे करने के बाद इसी तरह आप दरमियान वाले पार्ट की अंदर गहराई से ट्राउज़र वाली पांचे वाली साइड से आप कटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे कहीं से भी सिलाई बड़ी या छोटी नहीं होगी। आपका जो ट्राउज़र है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, कोई खिंचाव नहीं होगा, सिलाई नहीं खिंचेगी, कुछ भी ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आपके कपड़े बहुत सफाई से और बड़े नीट बनेंगे। जी जनाब, ये देखें ट्राउज़र कटिंग हो गया। ये मैंने गला लगा लिया था, समझ तो आ नहीं थी रही क्या बनाऊँ। ये देखें मैंने ये गला लगा दिया। मैंने कहा चलो ऐसे ये बटन बाज़ार से मंगवा के बटन भी लगा दूँगी। जी जनाब, ये देखें, मैंने तो कभी दर्जी से या दर्जन से कपड़ा नहीं सिलाया, मैं हमेशा खुद ही स्टिच करती हूँ। कभी ज़िंदगी में कोई एक बार सिलवा भी लिया होगा तो पता नहीं है, या अपनी शादी पे पहने होंगे बाज़ार के सिले हुए। कभी मैंने कहीं से बाज़ार से कपड़ा नहीं सिलवाया और ना कभी मैं किसी पॉलर पे गई हूँ। पॉलर का काम भी मैं हमेशा खुद ही करती हूँ और ये स्टिच वाला काम भी मैं खुद ही करती हूँ और कुकिंग भी अपनी माशाल्लाह से
मैं जो हूँ मल्टी टैलेंटेड हूँ, सारे काम मैं अपने खुद ही कर लेती हूँ। चारपाइयाँ हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे इतना ज़हन दिया हुआ है, मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। जी जनाब, ये कपड़े की साइड पे बॉर्डर था, इस बॉर्डर को मैंने ज़ाया नहीं किया। इस बॉर्डर को मैंने इसी तरह सीधी लैस बाजुओं के आगे भी लगा के, तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि इस तरह अच्छा लगता है या दूसरी तरह अच्छा लगता है। बच्चों ने कहा मम्मा इस तरह अच्छा लगता है। फिर मैंने उसी तरह ही लगा लिया जिस तरह मेरे बच्चों ने मुझे कहा। और ये साइड पे जो कपड़ा भर गया था, मैंने सोचा कि इसकी अच्छे से कटिंग कर लूँ ताकि मुझे सिलाई लगाते वक्त कोई मसला ना हो और आसानी से मेरे कपड़े सिल जाएं। जी जनाब, इसी तरह दूसरी बाजू को भी मैंने ऐसे ही कर लिया था, और घेर वाली साइड को भी जो दामन होता है कमीज़ का, आगे पीछे दोनों तरफ से भी मैंने इसी तरह बॉर्डर लगा लिया था। बच्ची मेरी बेचारी पढ़ रही थी, मैंने उसको कहा थोड़ा सा शूट कर दे, थोड़ा सा कैप्चर कर दो, मेरे से नहीं हो रहा, एक हाथ से आपको पता काम नहीं होता। हाँ जी, ये देखें, ये बैक साइड का बॉर्डर था और ये फ्रंट का बॉर्डर था। जी जनाब, ये भी कमीज़ के दामन है, ये भी फ्रंट का एक बैक का है। देखें जनाब, ये मैं जिस बच्चे से लैस लेने गई थी ना, उस बच्चे ने मुझे ये डिज़ाइन बताया कि आंटी इस तरह ये चल रही है लैस, आप इस तरह लगाए। मुझे समझ तो आ नहीं थी रही, मैंने भी सोचा कि जिस तरह बच्चे ने मुझे कहा मैं वैसे ही लगा लेती हूँ। जी जनाब, ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद, चाक वगैरह बनाने के बाद, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी कमीज़ है। अब मैंने इसके मोड़े लगाने हैं, बाजू पर मैंने सिलाई लगा के प्रेस करके बिल्कुल सीधी करके रखी हुई हैं। अब मैं आपको इसका मोड़ा लगाने का तरीका बताती हूँ कि कैसे आप बाजू को कमीज़ के साथ लगा सकते हैं। कुछ लोग पहले बाजू लगाते हैं, बाद में कमर की सिलाई लगाते हैं, तो वो कमीज़ की फ़िटिंग अच्छी नहीं आती। हम लोग पहले फ़िटिंग करके और फिर मोड़ा लगाती हूँ। ये देखें, और मैं हमेशा 2-2 सिलाइयाँ लगाती हूँ ताकि कपड़ा मजबूत रहे, फटे भी ना। आपको पता है जो लोग टेम्परेरी काम करते हैं, जो दर्जने वगैरह, वो तो एक एक सिलाई लगा के बड़ा बखिया बना के तो सूट का बेड़ा गर्क करके सिलाई भी ले लेती हैं और बेड़ा गर्क करके अगले का हाथ में दे देती हैं। मैं शुक्र है अल्लाह का, अपने बच्चों का और अपने कपड़े मैंने हमेशा खुद ही सिए, और सिर्फ मैं अपने बच्चों के और अपने कपड़े सीती हूँ और मैं किसी के नहीं सीती, या मैं अपने नवासे के किसी वक्त सी देती हूँ। अब तो माशाल्लाह से वो भी बड़ा हो गया, मुझे उसका नाम भी नहीं याद रहता। जी जनाब, ये देखें, ये मैंने आपको दिखाया कि मोड़ा कैसे लगाते हैं। मैं इस तरह हमेशा मोड़ा लगाती हूँ। जी जनाब, और मैं डबल सिलाई लगाती हूँ हमेशा कि ये फटे ना, उधरे भी ना और फटे भी ना। कपड़ा भी मजबूत होता है और ज़्यादा देर भी चल जाता है कपड़ा। वैसे तो मेरा सूट कभी कोई फटा नहीं है जल्दी से, मेरे 3-3 साल तक मेरे कपड़े नहीं फटते हैं। जी जनाब, ये देखें, ये लग गई सिलाई डबल खैर से। हाँ जी, ये देखें, ये ट्राउज़र है। अब जो ट्राउज़र की जो साइड की ज़्यादा कटिंग की थी ना मैंने, सबसे पहले मैंने वही सिलाई लगानी है जिस साइड पे मैंने ज़्यादा कटिंग की थी, उस साइड की ज़्यादा। जी, ये देखें, अब मैं उसी तरफ ही सिलाई लगा के, और पांचे भी मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। पांचे फ़ोल्ड करने के बाद मैंने ये नाली जो नेफ़ा है उसको भी मैंने तैयार कर लिया। ये देखें, इस तरह ये लगेगा। अब ये देखें, ये मैं नेफ़ा तैयार कर रही हूँ आसानी से, और नेफ़ा तैयार हो चुका है जनाब। इसके बाद अब मैं सिलाई लगा रही हूँ अंदर ट्राउज़र वाली साइड पे। तो जनाब, मैंने आपको पहले बताया कि मैं डबल सिलाइयाँ लगाती हूँ ताकि कपड़ा ना फटे। सिर्फ डबल लगाती हूँ 2 दफ़ा बस, इससे ज़्यादा भी नहीं मैं लगाती हूँ। जी जनाब, मेरा सूट बिल्कुल तैयार होकर रेडी हो गया। अब ये जो ट्राउज़र के अंदर सिलाई के बाहर वाला कपड़ा है, ये ज़्यादा है, ये तंग करता है, यहाँ इसमें से धागे निकलते हैं। मैं अब इसको ओवरलॉक करवा लाऊँगी खैर से, और इसको मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अब मैंने इसको इस्त्री कर लिया। अब ये ट्राउज़र बिल्कुल मेरा तैयार है। अब देखें, मैं इसको इस्त्री करके आपको दिखाती हूँ। प्रेस करने के बाद आप सूट देखें। जी जनाब, ये देखें, ये मैंने प्रेस कर लिया, जैसा भी बना है देख लें। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मेरा अपना सूट है, मैं तो बड़े शौक़ से पहनूँगी। नया सूट है मेरा, ईद की नमाज़ पढ़ूँगी इसे पहन के, या आखिरी जुमे को पहनूँगी या ईद पे पहनूँगी। जी जनाब, ये देखें, अब बटन मैं आराम से बाज़ार जाऊँगी तो इसके बटन भी लेके आऊँगी। ये रमज़ान से पहले पहले के मेरे काम है, ये मैंने करके फ़ारिग हो जाना। जी जनाब, ये देखें, ये ट्राउज़र भी मेरा सिल गया, ना कहीं से कुछ बड़ा है, ना कहीं से कुछ छोटा है, ना कहीं कोई चुन्नट आ रही है, ना ही कहीं कोई मसला है। ये देख लें, ये मैंने पूरा सूट तैयार किया, तकरीबन कोई 2 घंटों में मैंने अपना ये सूट तैयार कर लिया।
لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور کوئی کمنٹ بھی ضرور کریں، میں آپ کو جواب ضرور دوں